बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंडिया पाकिस्तान से जंग की तैयारी कर रहा है। आप सब जानते हैं फौजें इनकी डिप्लॉयड हैं, थोड़ा दड़ एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन रिसेंटली हमने देखा कि इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पर एक्सरसाइज कर रहा है, म्यांमार के बॉर्डर पर एक्सरसाइज कर रहा है। क्यों? अब आप जरा इमेजिन करें कि सूरत हाल कितनी नाजुक है। ये जो करने जा रहे हैं इसका रिएक्शन इनको पता है क्या होने वाला है। इन्होंने 22 के करीब अपने जेट्स, तैयारे, ड्रोन्स, वहां मिलिट्री बेसिस, तमाम चीजें डिप्लॉय की हैं। किस जगह पर? सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर बेसिकली चिकन नेक को कहते हैं। ये एक छोटी सी नैरो स्ट्रिप है, छोटी सी इंडिया का एक इलाका है वेस्ट बंगाल के अंदर। ये बेसिकली तकरीबन आप समझ लें कि 20 किलोमीटर वाइड है। अगर इसको किसी भी वजह से इस छोटी सी लाइन को कट कर दिया जाए तो इंडिया की असम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, इसी तरह सिक्किम, त्रिपुरा, ये सारी की सारी इंडिया की रियासतें टूट जाएंगी, अलग हो जाएंगी। 100% एग्जैक्टली वही सूरत हाल है जो आप समझे बांग्लादेश वाला मामला था, जो हमारा बांग्लादेश अलग हो गया। बांग्लादेश इसको कर क्या रहा है कि वो कह रहा है कि जी हम इसको ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, ये सारे इलाके हमारे। अब इंडिया ने यहाँ पर क्यों डिप्लॉय कर दी? छोटी सी स्ट्रिप है। ये स्ट्रिप इतनी ज्यादा खतरनाक है इंडिया के लिए कि चले पाकिस्तान की तो समझ आती है कि पाकिस्तान के साथ आपकी जंग होने जा रही है, आप वहाँ डिप्लॉय कर रहे हैं, चीजें डिप्लॉय करें। यहाँ मामला क्या है? यहाँ हमने हंगामी बेसिस पर एक्सरसाइज क्यों की, यहाँ नोटम क्यों जारी किए? उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है, अगर इस कॉरिडोर को जरा सी भी इस लाइन को कुछ होता है तो इंडिया की ये रियासतें अलग। इंडिया बहुत ज्यादा परेशान है। उसकी रीजन ये है, देखिए ये करने जा रहे हैं पाकिस्तान पर अटैक। आपको पता है इनके आर्मी चीफ ने ये बात क्लियरली की है कि अब ऑपरेशन सिंदूर एक ट्रेलर था, फिल्म अब चलने वाली है, और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि 4 साल तक ये जंग रहेगी, यानी बड़ी तबाहकुन होने वाली। अब चाइना असल में इस कॉरिडोर के बड़ा करीब, चाइना तिब्बत को कंट्रोल करता है जो चंद किलोमीटर दूर है इस कॉरिडोर के। अब चाइना का डोकलाम जो लड़ाई हुई थी 2017 में इंडिया के साथ, चाइना ने वहाँ पर किया क्या कि रोड बनाए हैं, चाइना ने वहाँ पर ट्राई जंक्शन बनाया है। अब आप इमेजिन कर लें कि इंडिया, भूटान और चाइना, ये असल में चाइना डोकलाम को कंट्रोल करता है और उसके पास एडवांटेज है कि वो इंडिया की इन रियासतों को तबाह कर दे। चाइना की वहाँ पर मिलिट्री है, रोड्स बनाए हैं, बेसिस हैं, उन्होंने जासूसी का निज़ाम है, और तो आपको पता है चाइना का सबसे बेहतर होता है। अब हुआ क्या है कि इंडिया बहुत ज़्यादा परेशान है। बांग्लादेश में आपको पता है शेख हसीना वाजिद को वैसे ही फांसी की सज़ा हो गई है। तो अब अगर इंडिया शेख हसीना वाजिद को हैंड ओवर नहीं करता किसी भी वजह से, तो आप ये समझ लें कि फिर इंडिया के खिलाफ जो बांग्लादेशी अवाम है उसमें नफरत उरूज पर होगी, और स्टिल है, वहाँ मुजाहरे अभी भी हो रहे हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर वो परेशान है। अगर करता है तो जाहिर सी बात है फिर उसके बाद कोई भी इंडिया के लिए कभी काम नहीं करेगा। अब असल में सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, इसका खतरा क्या है? इंडिया ने पाकिस्तान के कश्मीर पर अटैक करना, और ये जंग लंबी चलने वाली। वो कश्मीर को हासिल करना चाहते हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान को हासिल करना चाहते हैं, वो बलूचिस्तान में आना चाहते हैं, वो गवादर पर अटैक करना चाहते हैं। 4 साल की जो जंग उनके आर्मी चीफ ने कहा है ना, ये इस तरह की होने वाली है, लंबी जंग है, वो अटैक करना चाहते हैं। अब उनको पता है कि पाकिस्तान ने चुप करके नहीं बैठना, ना चाइना ने बैठना है, और बांग्लादेश अब भी उनके साथ खड़ा हो गया। शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट चली गई तो मेरी ये रियासतें अब खतरे में है। अब खतरा है मुझे। उसको खतरा क्यों है? उसको पता है नेपाल एक साइड पर है, बांग्लादेश एक साइड पर है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर चाइना और बांग्लादेश की पार्टनरशिप है। पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात अच्छे हो गए। चाइना की रोड्स हैं, पोर्ट है, मिलिट्री है, हथियार यहाँ आते हैं, और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे मामला रखे। तो इस सारी सूरत हाल में चाइना, इंडिया और बांग्लादेश वो ये सारी चीजें देख रहे हैं। लेकिन चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान बिल्कुल इसके साथ है। अब बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट है वो शेख हसीना वाजिद की नहीं है, वो जो गवर्नमेंट है वो इंडिया के खिलाफ है, यानी यूनुस की है, और वहाँ के लोगों की है। तो लिहाजा अब ये सेंसिटिव हो गया मामला। अब असल में उनको सबसे ज्यादा ये बात पता है कि मिलिट्री, फूड सप्लाई, ये वो सब कुछ छोटी रूट से जाना है।
अगर इंडियासो को बचाना है तो यहाँ से जाना है। अगर ये किसी भी वजह से गई हाथ से, तो 5 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं, उससे भी ज्यादा रियासतें गई हमारे हाथ से। मिलिट्री वहां पर इंडिया ने रखी हुई है, एयर बेसिस हैं, स्पेशल फोर्सेस हैं, और अब उन्होंने 22 के करीब अपने तैयारे जेट्स वहां पर डिप्लॉय करके रखे। ये कोई छोटा फिगर नहीं होता। जाहिर सी बात है वहां राफेल तैयारे भी हैं। मुकाबला चाइना से है ना। उनको क्या खतरा है? खतरा उनको ये है कि इधर पाकिस्तान से जंग छिड़ी और लंबी जंग हो गई, और अगर हमने जाकर काशगर वाली साइड से यानी सी पैक, इनका प्लान तो यही है ना कि हम कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान लें और ये वो, तो उनको खतरा ये है कि वहां से हमने चढ़ाई वो मिले या ना मिले। हमने वहां जंग छेड़ दी तो यहाँ से हमारी साथ रियासत, क्योंकि ये नैरो स्ट्रिप है। देखिए कश्मीर वाली तो पाकिस्तान के कश्मीर का जहां तक मसला है, वहां पर तो एक पूरी लड़ाई होगी ना, फिर वो तो आसान नहीं है। यहाँ तो सिर्फ 20 किलोमीटर का जो एरिया है उसको अगर कैप्चर कर लिया आपने किसी भी वजह से, तो क्या खेल आपका खत्म, गुड बाय टाटा, उसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला। तो आप इमेजिन कर लें कि सूरत हाल किस जानिब होने जा रही। ये बेसिकली इस वक्त काम हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, और यही वो मामला है जिसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ये सूरत हाल इस लेवल पर आने जा रही है। सो अब ये बात आप अच्छी तरह समझ ले, आने वाले दौर में हम मुकम्मल तौर पर इसी तर्ज की तबाही देखने के लिए जा रहे हैं, इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर, और इसी तर्ज की हम तबाही बहुत सारी डिफरेंट जगहों पर देखने जा रहे हैं। इंडिया ने यहाँ पर अपने डिफेंस सिस्टम, इंडिया ने सर्वेलेंस सिस्टम, इंडिया ने यहाँ पर फौज डिप्लॉय की है, सब कुछ डिप्लॉय किया। उसको खतरा है कुछ गड़बड़ यहाँ पर हो सकती है। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पर चाइना को कुछ बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जहाँ पर इंडिया के मिलिट्री बेसिस हैं वहाँ पर चाइना ने अगर एक EMP से हमला कर दिया तो वो सब कुछ फारिग हो जाएगा। अगर अमेरिका के रिसेंटली F-18 और तैयारे साउथ चाइना सी में गिर सकते हैं तो ये क्या सूरत हाल है। तो इंडिया ने यहाँ पर इस वक्त एक्सरसाइज शुरू कर दी, उसको पता है यहाँ लड़ाई हो सकती है। ये खतरा है इंडिया के लिए, बहुत बड़ा खतरा इस वक्त पैदा हो गया इंडिया के लिए, जिसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सो आने वाले वक्त में अब इंडिया को बड़ा मोहतात होना पड़ेगा। देखिए अगर पाकिस्तान ये बता दे कि क्या प्लान है, ये इंडिया ने अभी प्लान किया ना कि उन्होंने बड़ी तबाही करनी है। आप सोचें जो अगर 4 साल इन्होंने जंग करनी है, इन्होंने कहा है 4 साल जंग, तो आप ये समझ लें कि फिर 4 साल जंग के बाद की सूरत हाल कितनी खतरनाक हो जाएगी। उस 4 साल में कितने शहर उलट जाएंगे, कितना कुछ तबाह होगा। अगर ये समझ रहे हैं कि हमने लाहौर में हमला करना है, हमने लाहौर के दिल पर हमला करना है, हमने कराची में हमला करना है, हमने फैसलाबाद में हमला करना है, हमने पता नहीं बहावलपुर में करना है, सियालकोट में करना है, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, इसी तरह इन्होंने प्लान किया है कोयटा में, पेशावर में। अगर आपके प्लान्स ये हैं तो आपको क्या लगता है कि हरियाणा में कुछ नहीं होगा, मुंबई में कुछ नहीं होने वाला, न्यू दिल्ली में कुछ नहीं होने वाला, या आपकी 7 स्टेट्स में कुछ नहीं होने वाला, या कलकत्ता को वैसे ही जाने देंगे, गुजरात को कुछ नहीं कहेंगे। यानी क्या स्टूपिड चीज़ें हैं कि अगर आप ही समझ रहे हैं कि ये सारा कुछ होगा तो उसके अलावा बाकी सिटीज़ में कुछ नहीं होने वाला, या आप ये समझ रहे हैं कि चंडीगढ़ को कुछ नहीं होगा। यानी ये जो सारी सूरत हाल आप समझे, अगर आप एक जगह पर अटैक करना चाह रहे हैं तो बाकी जगह डायरेक्टली हिट होंगी। किसी गलत फहमी में ना रहिएगा, कोई ऐसी सूरत हाल सामने ना आने पाए। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, चाइना ये बात बड़ी अच्छी तरह समझता है कि इंडिया को टास्क क्या दिया गया। इस जंग में अमेरिका अगर सपोर्ट करता है इंडिया को, लेट से, तो उसकी शर्त एक होगी, एक ही शर्त होगी कि तुम इसका फिर CPEC तोड़ो और ये सारे प्रोजेक्ट्स तोड़ो। यानी जो सारी सूरत हाल है काशगर से ये वो बैक करेगा, और वो उसको पाकिस्तान के साथ जंग में कोई खास इतना इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर इंडिया पैकेज अच्छा ऑफर कर दे तो वो आ सकता है, जो कि वो अब कर रहा है। तो किसी ना किसी सूरत हाल को अगर हम देखें तो हमें इस सारा मामला खराब, भयानक और उलटता हुआ नजर आएगा। बहरहाल अब आने वाले वक्त में हमें एक बात क्लियर है, इंडिया इस लड़ाई में कूद चुका है, इंडिया तबाही करने के लिए जा रहा है। इंडिया खुद भी परेशान है, उसको पता है कि क्या मामला होने के लिए जा रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है। आप बताइए कि GPS स्पूफिंग और ये सारा कुछ वो क्यों कर रहे हैं?
उनको पता है हमारे साथ ये सब होने के लिए जा रहा है, क्यों वो एंटी जैम सिस्टम और ये सब कुछ डिप्लॉय कर रहे हैं? कि उनको पता है कि पाकिस्तान ने उन पर हमला करना है और बड़ा तबाहकुन करना है। सो हमें इस बात को मेक श्योर करना चाहिए। लड़ाई तो होनी है। आज वो कह रहे हैं ना इंडियन आर्मी चीफ, कौम तैयार है। भाई वो तो तैयार है, आप भी तैयार हैं मार खाने के लिए। असल बात ये है, क्योंकि अगर हम मारेंगे तो आपको भी मार पड़नी है, अगले भी। तो हम भी तो सुपर पावर की दौड़ में शामिल होना चाहते हैं। अगर आप होना चाहते, चले हमारी इकोनॉमी खराब है, लेकिन ख्वाब तो सबके ही है ना। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।